क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जैसा आज मेरे साथ हुआ? मैं घर पर नहीं थी, मेरी बेटी को भूख लगी, खाना खाने का मन नहीं था, तो उसने कुछ अलग ही मज़ेदार ये चीज़ी ब्रेड बनाकर तैयार की हैं। और ये देखिए आप कि उसने वीडियो भी बनाकर तैयार की है। मैं तो घर पर थी भी नहीं, उसको लगी भूख तो उसको कुछ अलग ही खाना था, तो उसने आज ये चीज़ी ब्रेड बनाकर तैयार की हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। और सबसे अच्छी बात, काफ़ी मज़ेदार लगी। उसने सभी के लिए एक एक ब्रेड सेक कर रखी और खुद के लिए तो ज़्यादा ही बनाई हुई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा, आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी मैं अपनी बेटी की शेयर कर रही हूँ। आपको भी जब कभी छोटी मोटी भूख लगे, इसको आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए इसको झटपट से बना ही डालते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ब्रेड की स्लाइस ले लेनी है। तो ये मेरी बेटी ने सारी प्रोसेस खुद ही कर ली थी और सारा सामान खुद ही देख लिया था। तो ब्रेड आपको फ्रेश ही लेनी है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो रोटी में ही ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये पिज्ज़ा सॉस लगा रही है मेरी बेटी, इसलिए क्योंकि इसमें पिज्ज़ा सॉस की तो ज़रूरत रहेगी ही। बिल्कुल ही पिज़्ज़ा की तरह ही टेस्ट आया है, लेकिन बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप टोमेटो केचप भी झटपट से, मतलब अगर जल्दी में हो तो यही लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो होममेड पिज्ज़ा सॉस किस तरह से बनता है उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, ये मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और जो जो मेरी बेटी को समझ में आया उसने तुरंत ही वीडियो बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये मेयोनीज़ भी लगा दी है। तो ये मार्केट वाली मेयोनीज़ है, आप ले भी सकते हैं या मेयोनीज़ जो पसंद नहीं करते हैं वो रहने भी दे सकते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से ये मेयोनीज़ लगा लेना है। इसी तरह से ही आपको ये ब्रेड बनाकर तैयार करना है। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। जब हम लोग घर पर आए तो हम लोगों को खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरी बेटी ने ही बनाकर तैयार की है। अब ये रेड कैप्सिकम रखी हुई थी तो उसने इसी के छोटे छोटे मतलब टुकड़े किए और ये इस तरह से लगा दी है। आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जो हरी वाली शिमला मिर्च आती है ना वो भी आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप यही सारी चीज़ें लगाएं। अगर आपके पास पनीर हो, आपके पास कॉर्न हो, कुछ भी हो, आप वही सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कॉर्न तो रखे हुए थे लेकिन उसको दिखाई नहीं दिए, इसलिए उसने यूज़ नहीं किए हैं। अब इसके बाद ही बारीक कट किया हुआ ये प्याज डाल रही है। ये देखिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके घर पर भी बच्चे इस तरह से अपने आप से ही कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं क्या, जब भी उनको कुछ खाने का मन होता है या फिर छोटी मोटी भूख में इस तरह से कभी कभी बनाते हैं। ये देखिए, चिली फ्लेक्स डाल दें। तो ऑरिगेनो, पिज्ज़ा सीजनिंग, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो आप इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आया था। और जैसे ही ये चिली फ्लेक्स डाल दिए ना, इसके बाद ही ये क्यूब्स वाली ये चीज़ का यूज कर रही है। तो अभी तो यही रखी हुई थी तो उसने इसी का ही यूज किया है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो किस तरह से बन के तैयार हुई है। मेरी बेटी ने जो कोशिश की है वो सफल हुई है। कि थोड़ी सी कमी भी कहीं रह गई हो तो कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर दें, क्योंकि बच्चों ने ही ये वीडियो बनाकर, मतलब बच्चे जब इस तरह से वीडियो बनाते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सच बताऊं तो। और जैसे ही मैं आई, ब्रेड सिक कर तैयार हो चुकी थी तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और काफ़ी क्रिस्पी, मतलब एक क्रंची जो क्रंचीनेस आता है ना वही आ रहा था ब्रेड में, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। शाम का जो स्नैक्स रहता है उसमें भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। जब भी आपका मन करे तभी आप बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से ऊपर से भी चिली फ्लेक्स डाल दिया है और चीज़ भी ग्रेट कर दी थी। और इसमें थोड़ा सा मेरे पास पिज्ज़ा सीजनिंग रखी हुई थी तो उसने वो भी डाल दी थी। तो ये देखिए, अब टोमेटो केचप का पाउच दिखा उसको तो उसने पाउच से ही ये यूज कर लिया है, पाउच का ही। तो इस तरह से आप डेकोरेट भी कर सकते हैं या कुछ भी मतलब सजा सकते हैं। ये सिर्फ सजाने के लिए ही उसने यूज किया है इस तरह से। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। ये बिल्कुल ही तैयार है, तो चलिए फिर इसी तरह से ही बनाकर सारी सेकते हैं। तो ये देखिए, धीरे धीरे करके ये सिक रही हैं और जब ये पूरी तरह से सेक कर भी वो तैयार कर देगी। उसने कहा था, उसने थोड़ा सा बटर लगाया और फिर धीरे धीरे करके सभी को रख दिया था।
स्लो फ्लेम पर ही इनको सेक कर तैयार किया है जब तक कि ये जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो जाए। और जैसे ही ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए पूरी तरह से ही ये ब्रेड, चीज़ी ब्रेड तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तो बनती ही हैं, ये ठंडी हो जाएंगी ना तब भी काफ़ी क्रिस्पी रहेंगी। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर कोई पार्टी टाइम में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरी बेटी ने तो इसी तरह से ही बना दी हैं, सिंपल वे में। आप इनको कट कर सकते हैं कई तरह से, जिससे ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेंगी। ये देखिए बैक साइड से भी कितनी ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है इस तरह से। और मैं आपको दिखाती हूँ, आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आई है। मतलब जब आप खाएंगे ना तो अपने आप ही मज़ा आ जाएगा आपको कि हाँ बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ी ब्रेड बन के तैयार हुई है। तो आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी ये ब्रेड बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये पसंद आती है तो मैं फिर से कहूँगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं जिससे वो भी कुछ अलग बनाने का प्रयास करें। कैसे लग रही है बताएं, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।